फॉलोइंग आर एपी, आपको बताना है कि इसमें कौन सा एपी है। इफ़ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म। तो एपी अगर है तो आपको इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 और टर्म निकालना है। देखो जो दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, ये पहला क्वेश्चन है। पहले चेक करो कि एपी में है कि नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा A1, ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर दो, A1 आपका क्या है 2, A2 क्या है आपका 4, सॉरी इसको इरेज करते हैं। देखो ये क्या है, A1 आपका इसमें पहला टर्म क्या है, A1 आपका है इसमें 2, फिर आपका A2 क्या है इसमें, A2 आपका 4 है, A3 मतलब थर्ड टर्म क्या है 8 है, A4 फोर्थ टर्म क्या है 16 है। तो हम कैसे निकालते हैं, पहले जब कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है AP में है। अगर A2 माइनस A1 और फिर ये A3 माइनस A2 कर दो, फिर A4 माइनस A3 कर दो, अगर ये तीनों वैल्यू सेम आई तो मतलब हमारे ये जो सीरीज है ये AP में है। A2 क्या है 4 माइनस 2 2 हो गया, A3 क्या है 8 माइनस 4 आपका 4 हो गया, 16 माइनस 8 क्या हो गया, ये आपका क्या है 8 हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है, सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जो आपका A3 माइनस A2 है यह इक्वल नहीं है किसके, A2 माइनस A1 के। तो इस हिसाब से ये क्या है, दिस इज नॉट इन AP, दिस सीरीज इज नॉट फॉर्मिंग AP, ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि AP है कि नहीं, ये नहीं है। अगर AP फॉर्म कर रहा है तब आपको कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म बताने हैं। पहला क्वेश्चन आपका AP नहीं है। सेकंड देखो, इसमें सेकंड वाला है A1, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, A2 सेकंड टर्म क्या है 5/2 है, A3 थर्ड टर्म क्या है आपका, थर्ड टर्म अगर आप ध्यान से देखोगे तो थर्ड टर्म आपका है 3 है, A4 फोर्थ टर्म क्या है 7/2 है। हम कैसे AP फाइंड करेंगे, आप A2 माइनस A1 कर लो, फिर उसके बाद जो दिया हुआ है A3 माइनस A2 करो और A4 माइनस A3 करो। ये देखो जब आप इसको में से इसको माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, ये कॉमन डिफरेंस आएगा, ये कॉमन डिफरेंस आएगा। सेकेंड टर्म क्या है 5/2 और फर्स्ट टर्म क्या है 2, माइनस कर दो एलसीएम लेके, क्या हो जाएगा 2 और 5 2 2 जा 4 मतलब 1/2 हो गया। थर्ड टर्म देखो क्या है 3 और सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे, ये 5/2 है ना, माइनस कर दो, ये एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 2 2 3 जा 6 माइनस 5, ये 1/2 हो गया। फिर वैसे ही फोर्थ टर्म क्या है 7/2 और थर्ड टर्म क्या है 3, ये नीचे एलसीएम ले लो, ये नीचे क्या हो जाएगा 2, ये 7 माइनस 1 2 जा 2 3 जा 6, ये क्या हो जाएगा 1/2। आप देख रहे हो यहाँ पे सभी कॉमन डिफरेंस क्या है सेम आ रहा है। जब सभी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ AP, या किसके फॉर्म में है, फॉर्म ऑफ AP, या क्या है AP के फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट बोला है कि जब ये AP में होगा तो आपको 3 और ऐसे टर्म लिखना है, मतलब A5 लिखो, 5वां टर्म क्या हो जाएगा, तो अब क्या करोगे 7/2 में क्या ऐड कर दोगे, आधा जोड़ दोगे, आधा जोड़ दो तो इसको 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा 8/2, 8/2 मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। वैसे ही A6 निकाल दो, A6 क्या हो जाएगा, आप A5 में D ऐड कर दो, A5 क्या आया है 4 में कॉमन डिफरेंस 1/2, तो 4 दूनी 8 1 9/2 हो गया आपका, 9/2 हो गया। 9/2 क्या हो गया आपका, ये
छठवां टर्म हो गया, A7 सातवां टर्म क्या हो जाएगा, छठवें टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। 9/2 में जब 1/2 ऐड करोगे तो 10/2 क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो 3 टर्म जो इसके पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म कौन से होंगे, तो A5 आपका 4 कर लो, ये 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड देखो, थर्ड है, सबसे पहले देखो आपको चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। देखो अगर ये A1 किसके बराबर होगा, -1/2, पहले से सेक्वेंस से लिख लो। सेकेंड टर्म दिया है -3/2, सॉरी -3.2 है। A3 थर्ड टर्म दिया है -5.2 और फोर्थ टर्म दिया है -7.2, ये दिया है। तो देखो सबसे पहले चेक करो कि AP में की है कि नहीं है। AP में हम कैसे चेक करेंगे, जब A2 - A1 करो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करने पे सभी की वैल्यू सेम आनी चाहिए, समान आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। A2 देखो, A2 क्या है -3.2, A1 क्या है -1.2, तो क्या हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये -2 आ गया। फिर A3 - A2 कर दो, A3 क्या है -5.2 माइनस A2 क्या है -3.2, तो ये क्या हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। वैसे ही A4 क्या है आपका -7.2, इसमें से माइनस कर दो क्या थर्ड टर्म क्या है इसमें -5.2, तो क्या हो जाएगा -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2, तो क्या हो जाएगा -2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इसका मतलब दिस सीरीज देखो स्पेलिंग देख लेना, दिस सीरीज इज इन AP, ये किस में है, यह सीरीज किस में है AP में है। जब ये AP में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, A5 निकालने हैं। A5 का पांचवा टर्म कैसे निकाल दोगे, चौथे टर्म में से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे। चौथा टर्म क्या है -7.2 में कॉमन डिफरेंस क्या है आपका -2 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा -7.2 में प्लस माइनस -2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा -9.2 हो जाएगा। वैसे ही A6 देखो, A6 छठवां टर्म कैसे होगा, पांचवें टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। पांचवा टर्म क्या अभी निकाला है -9.2 में ऐड कर दो क्या -2, तो -9.2 में -2 ऐड करने पे क्या आएगा -11.2 आएगा। वैसे ही लास्ट इसमें सातवां टर्म ऐड करो, सातवां टर्म निकालो। सातवां टर्म कैसे आएगा, तो आपका ये आ जाएगा सातवां टर्म। छठवें टर्म में क्या करोगे कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। 6 टर्म क्या है आपका -11.2 और इसमें ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस -2 को, तो -11.2 में क्या ऐड कर दो आप ऐड कर दो -2 को, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो -11.2 -2 क्या हो जाएगा -13.2। तो इसके 3 सेकेंड्स क्या हो जाएंगे, इनके जो ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे इसके 3 नेक्स्ट पूछ रहा है ना, तो आपका -9.2 हो जाएगा, फिर -11.2 हो जाएगा और -13.2 हो जाएगा। ये इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ वाला देखो, सीरीज जो दी हुई है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट, आपको चेक करना है कि AP में है कि नहीं। पहला टर्म इसमें दिया हुआ है -10, दूसरा टर्म इसमें दिया हुआ है -6, तीसरा टर्म इसमें दिया हुआ है -2, चौथा टर्म इसमें दिया हुआ है 2। कैसे हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, देखो A2 - A1 करो तभी पता चलेगा कि AP में है कि नहीं।
A3 माइनस A2 करो, A4 माइनस A3 करो, माइनस करो। सेकेंड टर्म -6 में से माइनस करो -10 को। थर्ड टर्म -2 में से माइनस करो -6 को। 2 में से माइनस करो -2 को। देखो क्या आ रहा है, -6 प्लस क्या हो गया 10, -2 प्लस 6, 2 प्लस 2, ये क्या हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो ये हम एग्जाम्पल लिए ये क्या है, किस में है, दिस इज आल्सो इन AP। तो क्या लिखेंगे इसमें कि दिस सीरीज इज इन AP में क्यों है, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसीलिए क्या है, ये AP में है। तो नेक्स्ट टर्म निकाल दो A5, पांचवा टर्म कैसे निकाल दो, चौथे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। चौथा टर्म आपका क्या है, चौथा टर्म है आपका इसमें 2 में कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही A6 निकाल दो, A6 कैसे निकलेगा, छठवें टर्म कैसे निकलेगा, पांचवें टर्म में से D ऐड कर दो। पांचवा टर्म क्या है आपका, 6 में 4 ऐड कर दो तो 10 हो जाएगा। फिर सातवां टर्म A7 निकाल दो, छठवें टर्म में क्या कर दो, ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस, छठवां टर्म 10 में 4 ऐड कर दो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब इसमें जो 4 और टर्म हो जाएंगे वह कौन कौन से हो जाएंगे, आपका 6 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2, ये क्या है क्वेश्चन है। देखिए पहले हमको इसमें चेक करना है कि AP में है कि नहीं, और AP है तो कॉमन डिफरेंस और इसके 3 और टर्म इसमें बताने हैं। हम कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले मान लो कि पहला टर्म क्या है, 3 है, A2 साफ साफ दिख रहा है इसमें। सेकेंड टर्म क्या है, 3 प्लस √2 है। फिर दिख रहा है आपको A3, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है इसमें 3 प्लस 2√2 है। और फोर्थ टर्म A4 देखो क्या है, A4 है इसमें आपका 3 प्लस 3√2। हम कॉमन टर्म निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो A2 माइनस A1 करोगे, फिर आप A3 में से A2 को माइनस कर दो और A4 में से A3 को माइनस कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। अगर सभी इक्वल आ गए तो मतलब हमारा जो ये सीरीज दिया हुआ है वो AP में है। A2 में देखो क्या है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस √2 और माइनस A1 क्या है, 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा, √2 बचा। वैसे ही A3 माइनस A2, A3 में क्या है, 3 प्लस 2√3 है, और माइनस A2 क्या है, A2 है 3 प्लस √2 है। इसको एक स्टेप सॉल्व करो आप, 3 प्लस 2√3 हो जाएगा। फिर ये आपका माइनस 3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस √2 हो जाएगा। आप सिंपली देखोगे इसमें तो क्या, सॉरी यहाँ पे देखो ये गलती से √3 लिख दिया है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी √2 ही है, यहाँ भी क्या है, √2 है, 2 है ना, ये क्या है, √2 है, गलती से लिख दिया गया था। देखो +3 से -3 कैंसल, 2√2 में से 1 √2, 2 √2 में से 1 √2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब चौथे में से तीसरे टर्म को माइनस करो, चौथा टर्म है आपका 3 प्लस 3√2 माइनस आपका तीसरा टर्म क्या है, तीसरा है 3 प्लस 2√2, तो क्या आ जाएगा ये 3 प्लस 3√2 और -3 प्लस माइनस माइनस 2√2, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
अब देखो 3 में से 2 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 1, मतलब √2 आपका बच जाएगा। आप देख रहे हैं, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको देखो इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो इसमें सभी हम कॉमन डिफरेंस निकाले हैं, A2 में से A1 को माइनस किया हो तभी भी √2 आया है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस आपका √2 आया है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस √2 आया है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, देखो जब कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं तो ये क्या होगा, AP होता है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है। सो दिस सीरीज इज इन, ये सीरीज किस में है, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देखो इसके साथ ही बोला है कि जब ये AP में है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D की वैल्यू आपको इसमें √2 हो जाएगी। लेकिन साथ साथ इसमें बताया है कि आपको इसमें 3 और टर्म बताने हैं, 3 और टर्म, जैसे A4 हो गया, चौथा टर्म हो गया, A 5वां टर्म कैसे हो जाएगा, आप जो A4 टर्म है चौथे टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। चौथा टर्म क्या है, चौथा टर्म है आपका 3 + 3 √2, इसमें क्या ऐड कर दोगे, आपका कॉमन डिफरेंस आपका √2 है तो इसको ऐड कर दो, तो 3 प्लस, और देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। सॉरी 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। अगर किसी के सामने कुछ नहीं होता है तो वो हो जाता है, इसको इरेज कर देते हैं। 3 नहीं होगा, देखो क्या होगा यहाँ पे, आप इसको ध्यान से देखिए, देखो 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4√2, तो 3 + 4√2 हो गया। अब देखो आप सीक्वेंस से आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे √3 आ गया A1, फिर 3 + √2 हो गया, फिर 2 में 1 के बाद 2√2, फिर 3√2, फिर 4√2। तो ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट कि 3 + 5√2 लिख सकते हो। फिर ऐसा ही टर्म बढ़ता जाएगा, 3 + आपका 6√2 हो जाएगा, फिर ऐसे ही बढ़ता जाएगा आपका 3 + 7√2 हो जाएगा। ऐसे आप इसको, ऐसे आप स्टेप वाइज लिख सकते हो और उसके बाद आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। हमें 3 चाहिए, मैं यहाँ पे 4 लिख दिया हूँ। ऐसे ये डॉट 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 बढ़ता जाएगा, आप इसमें से ये 3 इसके नेक्स्ट जो ये है, यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप सीक्वेंस को देख के इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे 6 है, आपको बताना है कि AP में है कि नहीं है। देखो पहला टर्म देखो इसमें क्या है, 0.2 है। A2 सेकेंड टर्म क्या है इसमें, 0.22 है। A3 तीसरा टर्म क्या है इसमें, 0.222 है। और A4 इसमें चौथा टर्म क्या है, 0.2222 है। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। दूसरे टर्म में से पहले टर्म के माइनस कर दो, तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस कर दो, चौथे टर्म में से तीसरे टर्म को माइनस कर दो। अगर ये सेम आएगा इसका मतलब AP है। A2 क्या है, 0.22 है। A1 क्या है, 0.2 है। जब आप माइनस करोगे, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि डेसिमल का माइनस में थोड़ी सी गलती हो जाती है। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे और 0.2 हो गया, ये 2 में से 0 गया तो 0 हो गया, 2 में से ये 0 मतलब 0.02 हो गया, 0.02 हो गया। A3 - A2, A3 में क्या है 0.222 माइनस A2 क्या है 0.22, इसको माइनस करो 0.222 और माइनस करोगे 0.22 को, तो देखो क्या आ रहा है, ये 2 हो गया, कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 है, 2 में से 0 हो गया 0। देखो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल को रख के ही माइनस करोगे, 2 में से 2 गया 0 0। देखो ये आपका यहीं पे आपका कंट्राडिक्शन हो गई। देखो 0.002। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ पे सीरीज दी हुई है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 0.02 आ गया है, लेकिन यहाँ पे 002 आ गया, 0.002 आ गया है। मतलब हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस जो है सेम नहीं है। जब ये बराबर नहीं है मतलब दिस सीरीज इज नॉट इन फॉर्म ऑफ AP। दिस सीरीज इज नॉट इन AP। ये सीरीज जो है ये AP में
नहीं है। ऐसे आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, देखो जब एपी में रहेगा तभी आपको कॉमन डिफरेंस और इसके 3 और टर्म निकालने हैं। तो एपी में है ही नहीं तो इसमें निकालेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर पिछले वाला कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, ये 7 वाला देखो 7 क्वेश्चन नंबर है आपका 0 -4 -8 -12, ये दिख रहा है। देखो मैं आपको सिस्टम बता दी हूँ कैसे लिखना है, अब इसको डायरेक्टली करते हैं। देखो 0 में 4 माइनस करोगे तो -4 आ गया, फिर -4 में 4 माइनस करोगे तो -8 आ गया, -8 में -4 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका, आपका ये -12 आ गया। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कैसे माइनस कर दोगे, दूसरे टर्म अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4, कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है। आप A2 में से A1 को माइनस कर दो, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करोगे तो -4 में से जब 0 माइनस करोगे तो आपका -4 आ गया। कॉमन डिफरेंस इसमें पूछ रहा है ना, तो एक आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, -4 ही क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसका आंसर हो जाएगा। और इसके 3 टर्म पूछ रहे हैं तो अपना दिमाग लगाओ। देखो 0 गया, -4, देखो 4 का टेबल हो रहा है, -8 -12, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 5 20, 6 चौक 6 क्या होता है 24, यहाँ माइनस लगा दो, सभी माइनस लगा दो। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, -16 -20 और -24। और सीक्वेंस आप पीछे की तरह ही लिखोगे जैसे मैं सॉल्व करके आपको बताया हूँ। कैसे सीक्वेंस आपको लिखना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यही कि जो ये आपका ये कौन सा टर्म हो जाएगा, जैसे आप इसको A1 दिखा दोगे, A2 दिखा दोगे, फिर A3 दिखाओगे, फिर A4 दिखाओगे, ये सब दिए हुए ना, ये 0 हो गए, -4 हो गया, -8 हो गया, -12 हो गया। फिर आप कैसे निकालोगे, A5 निकालोगे। A5 के लिए चौथे टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, A6 में आप 5वें टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, A7 में आप आपका 6वें टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। चौथा टर्म आपका क्या है, चौथा टर्म आपका -12 है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, -4 ऐड कर दोगे तो -16 आ गया। फिर इसको देखो A5 आपका क्या है, A5 में आपका है ये 5वां टर्म क्या हो गया, -16 में -4 ऐड कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -20 आ जाएगा। फिर देखो ये -20 में देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, ऐड करने के लिए प्लस दिखाएंगे और कॉमन डिफरेंस माइनस है ऐसे, तो -20 + -4 इक्वल टू क्या हो गया, -24 हो गया। तो ऐसे आप इसके आंसर देखो। मैं अब यहाँ से इतने क्वेश्चन में आपको सिस्टम में बता दिया कैसे लिखते हैं। अब आपको मैं इसमें डायरेक्ट फाइंड करूँगा कि ये AP है कि नहीं है। अगर AP होगा तो मैं 3 टर्म इसके डायरेक्ट निकालूंगा और उसके बाद उसमें कॉमन डिफरेंस भी निकाल दूंगा। सिस्टम से आप इतने में लिखना समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहाँ पे -1/2 -1/2 ये AP में है तो हाँ है, यस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें देख लो किसकी एडिशन हो रही है। जब किसी भी नंबर में कोई नंबर का चेंज नहीं होता है तो किसकी एडिशन होती है, 0 की होती है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। कैसे लिखोगे इसको आप A1 मान लो, इसको फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे इसमें, कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे A2 - A1 कर दो। A2 क्या है, -1/2 में अगर -1/2 माइनस कर दोगे तो देखो A2 - A1 है, यहाँ माइनस देखो, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे देखो ये A2 - A1 है ना, तो यहाँ पे आपका देखो ये माइनस, और हमको क्या माइनस करना है, -1/2 माइनस करना है। तो -1/2 माइनस +1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसल, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 0 आंसर हो जाएगा। और देखो सभी में यही कंडीशन है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, सभी में डिफरेंस 0 का रहा है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। और ऐसे ही आगे 3 टर्म लिखना है ना, जैसे आपको आप
4 टर्म तो है ही, ये 5वां 6वां 7वां क्या हो जाएगा, वो भी सेम ऐसे ही -1/2 -1/2 -1/2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 से ऐड करेंगे तो सेम नंबर आएगा। यहाँ भी 0 से ऐड किया तो यही आया, यहाँ भी 0 से ऐड किया तो यही आया, इसमें भी 0 से ऐड किया तो यही आया,